नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया का चौथा चरण पूरा हो गया है। जिस तरीके से चुनाव के चरण बीत रहे हैं, उसी तरह पार्टियां एक दूसरे पर लगातार हमलावर नजर आ रही हैं। आइए आपको सुनाते हैं 2024 लोकसभा चुनाव में कौन से बयान चर्चित रहे जिन्होंने देश की सियासत का पारा हाई कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलसूत्र वाला बयान। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान ने सियासी पारा गर्म कर दिया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए कुछ वादों को लेकर सवाल किया था। दरअसल बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो लोगों की संपत्तियां लेकर ज्यादा बच्चों वालों और घुसपैठियों को बांट देगी। पहले जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करते किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। साथ ही उन्होंने आगे कहा था कि ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माँ बहनों के गोल्ड का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उसे बांट देंगे। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माँ बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। आखिर ये कहां तक जाएंगे? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कहने आया। सैम पित्रोदा का विरासत टैक्स पर जबरदस्त बयान। वही कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर विवाद थमा नहीं था कि वो इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अमेरिका के विरासत कर की वकालत करके एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स भी लगता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वो मर जाता है तो वो केवल 45% अपने बच्चों को ही दे सकता है और 55% सरकार द्वारा ले लिया जाता है। साथ ही उन्होंने आगे कहा था कि भारत में आपके पास ऐसा नियम नहीं है। अगर किसी की संपत्ति 10 अरब है और वो मर जाता है तो उसके बच्चों को 10 अरब मिलते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता। इसलिए लोगों को इस तरह के मुद्दे पर बहस और चर्चा करनी होगी। पित्रोदा ने ये तक कहा था कि ये एक नीतिगत मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी नीति बनाएगी जिसके माध्यम से धन का बंटवारा बेहतर होगा। नवनीत राणा का 15 बनाम 15 सेकंड वाला सियासी बयान। भाजपा प्रत्याशी माधवी लता के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नवनीत राणा ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन पर जमकर निशाना साधा। राणा ने बिना नाम लिए कहा था कि छोटा भाई बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, फिर हम दिखाते हैं हम क्या करते हैं। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि छोटे भाई साहब, आपको तो 15 मिनट लगेंगे, लेकिन हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड के लिए अगर पुलिस को हटाया तो छोटे बड़े को ये भी पता नहीं चल पाएगा कि वो कहां से आए और कहां चले गए। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। कांतिलाल भूरिया का 2 पत्नियों वाला विवादित बयान। वहीं इसी सिलसिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के रतलाम कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया का भी नाम है, जिन्होंने एक चौंका देने वाला बयान दिया था, जिसमें उन्होंने 2 पत्नियों वालों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी थी।
रतलाम में भूरिया ने कहा था कि हमारे घोषणा पत्र में हर महिला को 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया है। ये उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा और जिस व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं वो दोनों इसके अंतर्गत आएंगी। कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नियां तो 2 लोग जाएगा। जब चन्नी ने आतंकी हमले को एक स्टंट बता दिया था। साथ ही पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले की तुलना 2019 के पुलवामा हमले से की है, जिसमें 10 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जवान मारे गए थे। साथ ही उन्होंने इस हमले को चुनावी स्टंट बताया, जिसमें भारतीय वायुसेना के एक जवान का बलिदान हो गया। से स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है। इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। आपको बता दें कि बाकी बचे चुनावी चरण को लेकर सभी पार्टियों का धुआंधार प्रचार जारी है। साथ ही बयानवीरों के बयान भी लगातार सियासत के पारे को और ज्यादा हाई कर रहे हैं। ऐसे में 4 जून को ही पता चलेगा कि सत्ता की कुर्सी किसके पाले में आती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी मुद्दे भी बदल रहे हैं और लगातार विपक्षी दल यही आरोप लगा रहे हैं कि इस बार का लोकसभा चुनाव भी पूरी तरीके से डिरेल हो गया है। मुद्दों पर बात नहीं होती है, बल्कि अनर्गल मुद्दों पर राजनीति होती है, बयानबाजी होती है और पूरी तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लगातार चल रही सियासी वार पर, पलटवार पर जनता क्या कुछ रुख अपनाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे प्राइम टीवी।